पंजाब पुलिस इस वक्त एक ही मिशन पर लगी है, अमृतपाल की गिरफ्तारी। जालंधर, अमृतसर, पंजाब के एक एक जिले में रेड हो रही है। अमृतपाल के हर समर्थक से पुलिस पूछताछ कर रही है, उसकी लोकेशन को पता करने की कोशिश में लगी है। अमृतपाल कुछ बहुत बड़ा करने की फिराक में था, अपनी प्राइवेट आर्मी तैयार कर रहा था। जांच में अमृतपाल का पाकिस्तानी जासूसी एजेंसी आईएसआई से भी लिंक सामने आ रहा है। मतलब अमृतपाल का मकसद आने वाले दिनों में टेरर फैलाना था, जिसका ट्रेलर उसने अमृतसर के अजनाला में दिया था। तो क्या अमृतपाल बस कुछ ही घंटों में गिरफ्तार होकर सलाखों के पीछे होगा? अमृतपाल को लेकर पंजाब से असम तक क्यों हलचल है, समझिए इस रिपोर्ट में। कहां छिपा है भगोड़ा अमृतपाल? देश से की गद्दारी, अब कानून पड़ा भारी। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप मोमबत्ती बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपनी मोमबत्तियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। साथियों की गिरफ्तारी, अब अमृतपाल की बारी। अमृतपाल का आईएसआई कनेक्शन, पुलिस का एक्शन। अमृतपाल को उसके किए की सजा दिलाने के लिए पंजाब पुलिस एक्शन मोड पर है। जालंधर पुलिस आज मेहतपुर के इलाके में रेड कर रही है। जालंधर के नकदौर से भगोड़े अमृतपाल की मर्सिडीज कार बरामद कर ली गई। ये वही कार है जिसमें सवार होकर अमृतपाल सिंह फरार हुआ था और अब उसकी गिरफ्तारी के लिए पूरे पंजाब में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। देखिए, इसने अपना रूट 2-3 बार बदला है। पहले हरीके था, उसके बाद फिर दूसरे फ्लाईओवर से ये पुल से दोआबा में एंटर हुआ है। शाहकोट के एरिया में पहली बार देखा गया, वहां पर इंटरसेप्ट किया गया, वहां पर यू टर्न ले लिया, फिर ये किसी फ्लाईओवर के नीचे से लिंक रोड पे चला। गाड़ी बरामद होने के बाद अमृतपाल सिंह और 3 अज्ञात के खिलाफ धारा 279, 188 और आर्म्स एक्ट के तहत जालंधर के मेहतपुर पुलिस स्टेशन में एक और एफआईआर दर्ज की गई है। आज सुबह भगोड़े अमृतपाल के चाचा और ड्राइवर ने भी सरेंडर कर दिया। अमृतपाल के चाचा पर एनएसए लगाया गया है। अमृतपाल के चाचा से पिस्टल और पैसे बरामद हुए हैं। अमृतपाल सिंह की तलाश पुलिस 3 दिन से कर रही है। उसके समर्थकों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। अमृतपाल फरार है, लेकिन उसके 112 समर्थक अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 18 मार्च को 78 समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया गया था। 19 मार्च को 34 लोग गिरफ्तार किए गए थे। आज भी पुलिस का एक्शन जारी है। अमृतपाल सिंह को ढूंढने की पुलिस लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन इसी बीच पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। अमृतपाल के चाचा और ड्राइवर, इन दोनों ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। दरअसल बीती रात अमृतपाल के चाचा और ड्राइवर दोनों सरेंडर करने के लिए पुलिस नाके की तरफ जा रहे थे और नाके पर ही जब वो रुक गए तो वहीं पर उन्होंने सरेंडर कर दिया। पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया है और अमृतपाल के चाचा को यहाँ से असम के डिब्रूगढ़ ले जाया जा रहा है। अमृतपाल के चाचा पर एनएसए लगा दिया गया है। एनएसए लगाकर असम के डिब्रूगढ़ शिफ्ट किया जा रहा है और इससे पहले अमृतपाल के 4 साथियों को कल असम के डिब्रूगढ़ की सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया गया। उन पर भी एनएसए लगाया गया। तो अब तक इस पूरे मामले में 5 लोगों पर एनएसए लगाया गया है। वहीं अमृतपाल का ड्राइवर भी सरेंडर कर चुका है पुलिस के सामने। अब सिर्फ 2 लोग पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसमें अमृतपाल सिंह और इसके अलावा अमृतपाल का एक और साथी जो उसके साथ फरार है। ताबड़तोड़ एक्शन के बीच प्रशासन हालात को काबू में रखने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। पंजाब के कई शहरों में फ्लैग मार्च किया जा रहा है। मोबाइल इंटरनेट 21 मार्च तक बंद कर दिया गया है। बल्कि एसएमएस पर भी रोक लगा दी गई है। पंजाब में सरकारी बसें भी नहीं चलाई जा रही हैं। अमृतपाल के समर्थकों के पास से अवैध राइफल और रिवॉल्वर के साथ साथ बड़ी तादाद में कारतूस जब्त किए गए हैं।
अब अमृतपाल पर एनएसए लगाने की तैयारी चल रही है। अमृतपाल के खिलाफ जांच हुई तो कई बड़े खुलासे हुए। वो आनंदपुर खालसा फोर्स नाम से एक प्राइवेट आर्मी बना रहा था। अमृतपाल सिंह की तलाश करते हुए पुलिस जब उसके घर पहुंची तो घर के अंदर बड़ी तादाद में जैकेट मिले जिन पर AKF लिखा था। उसके घर की दीवारों और गेट पर भी AKF लिखा गया था। AKF का मतलब है आनंदपुर खालसा फोर्स। इंडिया टीवी को अमृतपाल से जुड़ा एक डोजियर मिला है जो सेंट्रल एजेंसियों ने अमृतपाल सिंह के मामले में पंजाब पुलिस को भेजा था। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक अमृतपाल नशा मुक्ति केंद्र के नाम पर अपने लिए एक टीम तैयार कर रहा था। वो नशे की लत वाले युवाओं को बरगलाकर आतंकी बना रहा था। ये सब कुछ ISI के इशारे पर हो रहा था। पाकिस्तान से गैर कानूनी हथियार मंगवाकर इन्हीं सेंटरों में स्टोर किया जा रहा था, जिसके जरिए ही वो आनंदपुर खालसा फोर्स AKF तैयार कर रहा था। अमृतपाल सिंह खालिस्तानी समर्थक होने के साथ साथ एक ड्रग डीलर भी था और इसके साथ ही जो युवा नशे में संलिप्त थे, जो डेली ड्रग कंजम्पशन करते थे, उनको वो भड़काता भी था, उनको रेडिकलाइज करता था और इसके साथ साथ उनको चीप क्वालिटी के ड्रग्स भी मुहैया करवाता था। दरअसल इसके पीछे अमृतपाल का मुख्य मकसद यही था कि जो युवा अपनी सही राह से भटके हुए हैं, जो ड्रग्स लेते हैं, जिनको जो अपने होशो हवास में नहीं रहते हैं, वो उनको अपनी फौज में शामिल करता था और उनके जरिए ही वो आनंदपुर खालसा फोर्स बना रहा था जिसमें वो ऐसे युवाओं को ही शामिल कर रहा था। अमृतपाल सिंह जब परसों उसको घेरने के लिए जब पुलिस ने पूरा ऑपरेशन चलाया तो उसके साथ एंडेवर में जो लोग सवार थे उसमें से 2 लोग नशेड़ी थे, यानी कि वो नशा करते थे, डेली ड्रग कंज्यूम करते थे और इसके साथ साथ अमृतपाल सिंह जो ड्रग एडिक्शन सेंटर है उनको निशाना बनाता था। वहां पर जो भी युवा ड्रग्स छोड़ने के लिए आते थे ड्रग डी एडिक्शन सेंटर में, उनको वो निशाना बनाता था। पुलिस ने अमृतपाल सिंह के फाइनेंसर दलजीत सिंह कलसी को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया है। इसका CCTV फुटेज भी सामने आया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस को अमृतपाल के फाइनेंसर दलजीत सिंह कलसी के फोन में कुछ पाकिस्तान के नंबर मिले हैं। इनमें से कुछ नंबर ISI एजेंट्स के हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि इन नंबरों से अमृतपाल के संगठन के पास करीब 30 करोड़ रुपए की फंडिंग आई है। पंजाब पुलिस ने अमृतपाल के 4 करीबियों को गिरफ्तार कर असम के डिब्रूगढ़ भेज दिया है। बताया जा रहा है कि इन लोगों पर भी NSA के तहत कार्रवाई की गई है। पंजाब में खालिस्तान समर्थक दीप सिद्धू ने वारिस पंजाब दे नामक संगठन की शुरुआत की थी। उसकी मौत के बाद अमृतपाल सिंह ने इस संगठन को आगे बढ़ाया। अमृतपाल सिंह के गांव में वारिस पंजाब दे का एक बड़ा पोस्टर लगा हुआ है जिसमें जरनैल सिंह भिंडरवाले, दीप सिद्धू और अमृतपाल सिंह की बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी हैं। भिंडरवाले के नाम के आगे संत और अमृतपाल सिंह के नाम से पहले भाई लिखा गया है, जबकि दीप सिद्धू के नाम से पहले कुछ भी नहीं लिखा गया है। अमृतपाल सिंह पंजाब में लौटने के बाद ISI के मिशन पर काम कर रहा था। वो धर्म के नाम पर लोगों को भड़काकर बड़ी जंग की तैयारी कर रहा था। पुलिस को अमृतपाल के जालंधर में छिपे होने की आशंका है। जिले के सभी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर नाकाबंदी कर दी गई है। अमृतपाल के गांव जल्लू खेड़ा में भी फोर्स तैनात है। पंजाब की सीमाओं को भी सील कर दिया गया है। अमृतपाल को लेकर सियासत भी तेज है। आम आदमी पार्टी पंजाब पुलिस की कार्रवाई पर CM भगवंत मान की पीठ थपथपा रही है। मैं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी को बधाई देना चाहूंगी। जिस प्रकार से उन्होंने पंजाब की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पर पिछले 2 दिनों से डिसाइसिव एक्शन लिया है, उसके लिए भगवंत मान जी, पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस बधाई की पात्र है। पंजाब में अमृतपाल के लिए धरपकड़ भले ही तेज हो, लेकिन विपक्ष का सवाल केंद्र सरकार और सेंट्रल एजेंसियों से है। देर है दुरुस्त है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट की NIA के साथ मिलकर
आपने उनके लोगों को पकड़ा है। पूरा पंजाब में तमाशा लगा हुआ है। जब वो स्टार्ट ही उसने जब कनाडा से आके उसने किया था, 4 थाने जला दिए गए थे। सरेआम हो रहा था मैं जा रहा हूँ अपने लोगों को बचाने के लिए। तब है ना ये क्या कर रही थी, तब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही थी, इतना तमाशा लगने क्यों दिया? पंजाब के लोग इस तरह की बातें नहीं चाहते हैं, खालिस्तान की बातें नहीं चाहते हैं। इसको बढ़ावा कौन दे रहा है? ये आग क्यों लगाई जा रही है? अमृतपाल के लिए सिर्फ सियासी बवाल ही नहीं बल्कि ग्राउंड पर पुलिस का जबरदस्त एक्शन भी हो रहा है। देखो भी किथे किथे गया की ट्रेनिंग हुई, मतलब एक जंग नौजवान है और मैं सारे पंजाब के नौजवानों और सारे पंजाब के लोगों को बेनती करदा कि तुसीं शांति बना के रखो, भाईचारा बना के रखो। पंजाब के लोग समझदार हो चुके हैं, उन्होंने पंजाब का माहौल खराब नहीं करन देंगे। एक तरफ जहां पंजाब में पुलिस खालिस्तानी सोच वाले अमृतपाल की तलाश कर रही है, तो दूसरी तरफ लंदन में बौखलाए खालिस्तान समर्थकों ने भारतीय दूतावास के सामने हंगामा किया है। हंगामा कर रहे अमृतपाल के समर्थकों ने इंडियन हाई कमीशन में घुसने की कोशिश की। साथ ही हाई कमीशन में तोड़फोड़ करने की खबर भी सामने आई। इस दौरान हैरान करने वाली तस्वीरें भी आई जब खालिस्तानी समर्थक हाई कमीशन में घुसने की कोशिश कर रहे थे। उस दौरान मौके पर लंदन पुलिस नजारत दिखी। हालांकि हंगामा कर रहे चंद लोगों की भीड़ हाई कमीशन के अंदर घुसने में कामयाब नहीं हो पाई। एक छज्जे के सहारे हाई कमीशन के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे एक शख्स को हाई कमीशन के अफसर ने खदेड़ दिया। खालिस्तानी झंडा लेकर प्रदर्शन कर रहे समर्थक नारेबाजी करते हुए और हाई कमीशन के कर्मचारियों से बदसलूकी करने लगे। हालांकि थोड़ी देर में वहां पुलिस आ गई और हंगामा कर रहे अमृतपाल के समर्थकों को वहां से हटा दिया। लंदन पुलिस के ढीले रवैये को भारत ने गंभीर तरीके से लिया और दिल्ली में ब्रिटिश हाई कमीशन के सबसे सीनियर डिप्लोमेट को तलब किया गया है। ब्रिटिश हाई कमीशन एलेक्स एलिस इस समय दिल्ली से बाहर है, इसलिए उनके डिप्टी को तलब किया गया है। भारत ने इस हंगामे और हमले पर कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। हालांकि ब्रिटिश उच्चायुक्त ने ट्वीट करके भारतीय हाई कमीशन के बाहर हुए हंगामे की कड़े शब्दों में निंदा की है। इस बीच भारत में ब्रिटेन के उच्चायुक्त एलेक्स एलिस ने ट्वीट करके खालिस्तानियों की हरकत की निंदा की। उन्होंने कहा कि वो लंदन में भारतीय हाई कमीशन में लोगों के खिलाफ किए गए शर्मनाक काम की निंदा करता हूं। ये पूरी तरह अस्वीकार्य है। खालिस्तान समर्थकों का तमाशा काफी देर तक चलता रहा। हंगामा, नारेबाजी और बवाल कर रहे अमृतपाल सिंह के समर्थकों को भारतीय उच्चायुक्त से भगा दिया गया। उनके जाने के बाद हाई कमीशन की दीवार पर बहुत बड़ा तिरंगा लहराया। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप मोमबत्ती बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपनी मोमबत्तियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। हाई कमीशन में हंगामा और तोड़फोड़ के खिलाफ भारत सरकार ने बेहद कड़ा रुख अपनाया है। भारत सरकार ने इंडिया में मौजूद राजनयिक को बुलाकर पूछताछ की। हाई कमीशन के अंदर अलगाववादी कैसे घुस गए? सुरक्षा में इतनी बड़ी लापरवाही क्यों हुई? सुरक्षा में चूक मंजूर नहीं होगी। दोषियों पर एक्शन हो, केस चलाया जाए। खालिस्तान समर्थकों ने यह हरकत ऐसे वक्त की है जब पंजाब पुलिस ने अमृतपाल सिंह को भगोड़ा घोषित कर दिया है और उसको गिरफ्तार करने के लिए दबिश दी जा रही है। दरअसल अमृतपाल को दूसरा जर्नैल सिंह भिंडरवाला कहा जा रहा है। भिंडरवाले ने 1980 के दशक में सिखों के लिए अलग देश खालिस्तान की मांग उठाई थी और पूरे पंजाब में कोहराम मचा दिया था। उसी तरह अमृतपाल सिंह धर्म की बात करके अलग मुल्क की मांग करता है और लोगों को उकसाने वाली बयानबाजी करता आया है। लेकिन अब अमृतपाल ज्यादा वक्त तक कानून की गिरफ्त से दूर नहीं रह पाएगा और उसके हर एक नापाक मंसूबे को चकनाचूर करने की पूरी तैयारी है, जिसके लिए पंजाब में पुलिस का अभियान जारी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।